हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। दिस इज एपिसोड नंबर 501 ऑफ फ्लेम एम्परर। अगर आपने इसे पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आई गेस आप काफी कुछ मिस कर चुके हो। पिछले एपिसोड के लास्ट में जियान पहुंच जाता है एक मिस्टीरियस रियल में। ये इस पॉइजन पूल के नीचे बैरियर के अंदर का हिस्सा था। यहाँ के माहौल में वो शांति फैली होती है जो कि जियान की रूह को पाके रख देती है। अभी पॉइजन गॉड पैलेस की पॉइजन सोल चाइल्ड जियान को बताती है कि वो जो तुम सामने हरे रंग का गेट देख रहे हो ये एक्चुअली में हमें ले जाएगा पॉइजन गॉड रियम के अंदर। ये पॉइजन सस्पेक्ट रूम का रास्ता है। और भाई ये पॉइजन सस्पेक्ट रूम है क्या, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। शुरुआत वहां पे हुई थी जब जियान सोल पॉइजन चाइल्ड को ध्यान से देख रहा होता है और डाउट से भरी आवाज में कहता है पॉइजन गॉड। ऑब्वियसली जियान को बिलीव नहीं था इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अभी ट्रू फाइटिंग गॉड्स मौजूद हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा बीइंग सच में एग्जिस्ट कर रहा होता तो फिर शाओकैन ऐसे मिस्टीरियस तरीके से कैसे गायब हो गया। और अब तक ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को इविल रेस क्यों सता रही है। और अभी अगर दो गॉड की कॉन्सेप्ट को साइड में भी रख दिया जाए तब भी एक रिनकार्नेशन लेवल का पावर हाउस ऑलरेडी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के पीक एग्जिस्टेंस में से गिना जाता है। स्पेशली वो लोग जो कि फिफ्थ रिनकार्नेशन से ऊपर की स्टैंड को पोजेस करते हैं, इनके पास वो टेरिफाइंग यूनिक एबिलिटीज होती हैं। और तो रिनकार्नेशन के उस तरफ का दोशैन रियन, ये तो जियान के अभी की अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल बियॉन्ड था। तो फिर एक गॉड किस लेवल का एग्जिस्टेंस होगा। एक ऐसी एंटिटी जो कि पूरे आसमान को एक हाथ से ढक ले, एक ऐसा बीइंग जो कि अपनी एक इच्छा पे सब कुछ तबाह कर सकता हो और उसके ऊपर दुनिया के कोई लॉस काम नहीं करते। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा कोई बीइंग एग्जिस्ट करता है? तो ये पॉइजन सोल चाइल्ड कहती है नहीं, मैं यहाँ पे जिस पॉइजन गॉड की बात कर रही हूँ वो एक ट्रू गॉड नहीं है। पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की अब तक की हिस्ट्री में ट्रू गॉड एक या दो बार ही अपीयर हुए हैं। वही भी एक पॉइजन गॉड रियम का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस है। वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पॉइजन गॉड पैलेस का। और जो भी पॉइजन गॉड का टाइटल अर्न करता है वो डीमन रियम का एब्सोल्यूट ओवरलॉर्ड बन जाता है। इवन डीमन रियम के सेंटर के लोग भी पॉइजन गॉड के डर से थर-थर कांपते हैं। एशियंट टाइम से अब तक बस 3 ही पॉइजन गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये सब अपने अपने एराज में जिए हैं। ये अपने टाइम में पॉइजन गॉड रियम को पूरे डीमन वर्ल्ड की नंबर 1 फोर्स बना देते थे। उस गेट के सामने खड़े होकर पॉइजन सोल चाइल्ड बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह लगती है जो कि एक चमकता हुआ तारा देख रहा हो। लिटिल फेरी डॉक्टर दोहराती है पॉइजन गॉड सस्पेक्ट टूम। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी की पॉइजन पिल एक वॉलेंट इंटेंस ग्रीडी ऑरे को रेडिएट करने लगी थी। भले इस रेल में घुसने के लिए उसे 8 पॉइजन डीमन स्नेक के साइड ट्रेजर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, लेकिन तब भी यहाँ पे आना एब्सोल्युटली वर्थ इट था। जैन गहरी सांस लेके बोलता है तो फिर चलो। ये सुन के बाकी लोग नोट करते हैं और चलने लगते हैं उसके पीछे। वर्ल्ड के अंदर कई लाइट और शैडोई चीजें शिफ्ट हो रही थी। जब उनके कदम स्टोन गेट के अंदर पड़ते हैं मफल्ड बूम की वजह से एक इंडिस्क्राइबल प्रेशर इनके कंधों को झकझोरने की कोशिश करता है। इनका खून, इनकी सोल सब कुछ जम जाते हैं। वो वास्ट एशियंट फोर्स सबको सरप्राइज कर रही थी, जैसे इसका विरोध करना बिल्कुल पॉसिबल ना हो। लेकिन जियान का ग्रुप भी हल्का नहीं था। उस प्रेशर को इंड्योर करते हुए जैसे जैसे अपने कदमों को फिर से बढ़ाते हैं। फाइनली जिस इंस्टेंट में जियान इस गेट को क्रॉस करता है उसकी आंखें तुरंत श्रिंक हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती और आईब्रोज के बीच का वो क्लैन मार्क ये अपने आप ही रिएक्ट कर रहा हो, जैसे इसे प्रोवोकेशन यानी कि चैलेंज सेंस हुआ हो। ये अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये करीब 1 मिनट के बाद की बात होगी जब सबकी स्पीड रिकवर हो जाती है और ये स्टोन गेट के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए थे। और फाइनली यहाँ तक पहुंचने के बाद पॉइजन सोल चाइल्ड अपने आप को रोक नहीं पाती। वो एक्साइटमेंट की वजह से डांस करती है, अपने कंपोजर को खो बैठती है। वो गहरी गहरी सांसें भर के बोलती यही वो जगह है। यहीं पे लास्ट पॉइजन गॉड ने अपने शरीर को छोड़ा। पॉइजन गॉड सस्पेक्ट टूम। ये 4 गोल्डन एंशिएंट कैरेक्टर्स वर्ल्ड गेट के ऊपर छपे हुए थे। इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर वो पावर हो जो कि हेवन और अर्थ को भी सरप्राइज कर सकती है। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो कहती है फाइनली हमने उसे ढूंढ लिया। स्टोन गेट के पीछे का स्पेस एकदम डार्क ग्रीन था। ये कोई खाली वर्ड नहीं बल्कि एक इनॉर्मस कोर्टयार्ड होता है। जब जियान और बाकी लोग फाइनली गेट से बाहर आते हैं वो पाते हैं कि जाके हर एक कोने को डार्क ग्रीन लाइट ने ढक रखा था। यहाँ का एटमोस्फेयर जैसे जम चुका हो। लिटिल फेरी डॉक्टर चीजों को सेंस करके अपने सर को हिला के बोलती है पॉइजनस मिस्ट, इसमें कोई ऑफेंसिव पावर नहीं है। फिर अपनी नजरों को ले जाती है इस कोर्टयार्ड की बिल्कुल गहराइयों में। उसकी पॉइजन पिल का वो लालच से भरा हुआ ऑरा ये क्लियरली अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। अभी सुंदर का आर्टिफैक्ट ब्रेसलेट भी हम कर रहा होता है। वो आगे पॉइंट करके बोलती है हमें अंदर जाना चाहिए। फिर का ग्रुप कॉशियसली फिर से बढ़ता है। ये कोर्टयार्ड बहुत बड़ा था। वो एलिगेंट वुडन पवेलियन चारों तरफ दिखाई देते हैं। ऊंची ऊंची पत्थरों की दीवारें आउटर और इनर एरिया को सेपरेट करती थी और मौजूद
मौजूद होते हैं वो हरे भरे पेड़ और अजीब से फ्लावर्स जो कि इन शैडोई कॉर्नर्स में छिपे होते हैं। पास में एक झरने का पानी बह रहा होता है। ये मंजर बिल्कुल कविताओं जैसा लगता है। कई मिनट तक चलने के बाद ये सेंट्रल एरिया तक पहुंचे थे और जब इनकी नजरें उठी थी तो इन्हें एक तालाब दिखाई दिया था। इसकी सरफेस है वो एंशिएंट ग्लूमी फ्लक्चुएशंस फैली होती हैं। पास में ही होता है एक वुडन पवेलियन। इस लकड़ी के पवेलियन में फिगर बैठा होता है। जब पॉइजन सोल चाइल्ड इसे देखती है उसकी आंखें शौक से भर जाती हैं। वो हाथों को क्लेंच करके बोलती है, थर्ड जनरेशन पॉइजन गॉड शुआन, हिज मैजेस्टी शुआनी। वो अपनी सलाइवा को तेज गटकती है। इस व्यक्ति ने ब्लू रोब पहन रखी थी और इसका सिटिंग पोस्चर काफी कैजुअल था। हाथ में एक फिशिंग रॉड होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी पतली सी उंगलियों में से डार्क ग्रीन लिक्विड बह रहा था। लिटिल फी डॉक्टर भी कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे थर्ड जनरेशन पॉइजन गॉड से मिल पाएंगे। हाउएवर इस कोर्टयार्ड का वो शांत सा एटमॉस्फेयर ये उसके शरीर को कांपने में मजबूर कर देता है। उसकी नसों का खून ठंडा होने लगा था। वहीं पे अगर ध्यान दिया जाए जियान के चेहरे पे तो यहाँ कोई खुशी दिखाई नहीं देती। वो बार बार कहते गलत, कुछ गलत है, यहाँ कुछ बहुत गलत है। अभी उसके लैंडमार्क लाइंस के बीच में एक आंख खुल गई होती है जिसमें से एक डेंजरस फीलिंग रेडिएट हो रही थी। ये सामने बैठा हुआ फिगर को ज्यादा ही रियल लगता है। ये जियान को एक अनईजी फीलिंग देता है। खासकर चारों तरफ फैली हुई फूल इस फीलिंग को और भी गहरा कर देते हैं। गूंजी थी एक ड्रिप की आवाज जियान के माथे से पसीने की बूंद नीचे टकराती है। ये क्रिस्प और अननर्विंग आवाज थी। अब फाइनली पॉइजन सोल चाइल्ड के सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहती है, मैं आगे जाके देखती हूँ। वो धीरे से स्टेप लेती है उस पॉइजन गॉड स्वानी की तरफ। तभी जियान के एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हुए थे। वो कहता है, कम बैक। उसके ग्रैंडमा को ब्लड लाइन से राइज होने वाली क्रीपिंग फीलिंग ये एकदम इंटेंसिफाई हो गई थी। इसी पर उस बैठे हुए फिगर के शरीर में से वेंग बस की आवाज निकलती एक डार्क ग्रीन रिपल। ये पूरा श्वानी कोर्टयार्ड हिल जाता है। इस पॉइजन गॉड टूम का स्पेस वॉर्प होने लगा था। कहीं चीखने की चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं और नीचे आती एक टेरिफाइंग फोर्स। वेल बेसिकली सोल लेवल का प्रेशर था जो कि बिना किसी वार्निंग के आया होता है। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सोलम हो जाते हैं क्योंकि ये थी होली मोमेंट ड्रीम के फ्लक्चुएशंस चेंज होती हैं। उसकी हैंड से इस हाथ से होली फ्लेम पैटर्न्स कंडेंस होने लगते हैं। उसकी होली फ्लेम पावर सीधे सोल पावर से टकरा जाती है। वो बैंग में बैंग की आवाजें और डिस्ट्रक्शन से भरी हुई रिपल्स जियान को पीछे ढकेल देती हैं। उसके अटैक को निगल लिया गया था लेकिन अब जियान भी हेजिटेट नहीं करता। वो अपने कदमों को बढ़ाता है, अपने दोनों हाथों को खोल के ब्लॉक करता है उस फोर्स को। वो जानता था कि और कोई इस इम्पैक्ट को सह नहीं पाएगा क्योंकि इनमें से कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है जिसकी वजह से इनकी सोल पावर मजबूत हो। फिर क्या इम्पैक्ट सीधा उसके ऊपर हुआ था कि वाई के साथ उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। उसके चेहरे के रंग तुरंत बदल गए थे। बेसिकली इस लेवल की सोल पावर ग्रेट थाउजेंड पैलेस के उन दोनों डीमन किंग से भी उसने फील नहीं करी होती है। अगर ये सच में पॉइजन गॉड का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है तो लगता है पॉइजन गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करना बिल्कुल सिंपल नहीं होने वाला। इनसे भी जरूरी वो 4 शब्द थे, पॉइजन गॉड सस्पेक्ट whom। ये जियान को गहरी फीलिंग देता है कि यहाँ पे कुछ जरूर गलत है। जब पॉइजन सोल चाइल्ड उसके अचानक से आवाज को सुनती है वो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे खींच के बोलती है, क्या हुआ। उस रास्ते के बिल्कुल किनारे पे खड़ी होती है। वो उस टेरिफाइंग सोल पावर के गोल सर्कल्स घूम रहे थे। ये जियान के शरीर पे कई घाव के निशान छोड़ते हैं लेकिन आसपास का स्पेस बिल्कुल शांत होता है। जियान भी अपने घाव की परवाह नहीं करता है। उसके दिल में जो ऑमनस फीलिंग थी और भी मजबूत होती जा रही थी। वो तुरंत ही दोनों वुमन को पकड़ के बोलते, अभी अभी पीछे हटो। उसके क्लैन की लाइन में से जो फीलिंग बाहर आ रही थी, जियान को से एक चीज का एहसास होता है कि लेजेंडरी थर्ड जनरेशन पॉइजन गॉड शुआनी लगता है इसकी कोई शाओ क्लैन से गहरी दुश्मनी रही होगी। ये भले सेंटर की जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तभी जियान का क्लैन मार्क फुल्ली अलर्ट रहता है। ये इंस्टिंक्चुअली उस प्रेजेंस से जियान को दूर रखना चाहता है। जब जियान और बाकी लोग मूव कर रहे होते हैं यहाँ पे कोई चीज डिस्टर्ब हो गई थी। इनके कानों में जाती हैं वुशिंग आवाजें। अचानक से जमीन से डार्क ग्रीन मिस्ट निकलने लगती है। ये फैलती है चारों तरफ जिससे सराउंडिंग वॉल्स को सील किया जा सके और रोके जा सके सारे भागने के रास्ते। एट द सेम टाइम कोर्टयार्ड में बैठा हुआ फिगर हल्का सा ट्रेम्बल होता है। भले उसकी मूवमेंट कितनी भी छोटी हो लेकिन सबको फील करवाती उस एंशिएंट प्रेजेंस को जो कि हजारों सालों से गहरी नींद में थी। तालाब के किनारे बैठे उस अजीब से फिगर को देख के जियान के एक्सप्रेशंस ग्रेव हो जाते हैं। वो अपनी परसेप्शन से ही पता लगा पाता है कि बीइंग नॉर्मल जीवित लोगों से अलग है। इसकी वाइटलिटी और अपीयरेंस ये सब कुछ रियल था। बस सवाल ये है कि ऐसा एग्जिस्टेंस इतने सारे सालों से कैसे जीता आ रहा है। ऑफ कोर्स उस फिगर को घूरने वाला जियान नहीं बल्कि बाकी लोग भी थे। हमारा ध्यान भी उस पॉइजन गॉड ज़ुआनी की तरफ जाता है जो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से खड़ा होने लगा था। वो कहता है, इंसानों को यहाँ पे एंटर करे हुए बहुत लंबा समय हो गया। उसकी लकड़ी से बनी फिशिंग रॉड
हल्का सा हिलती है। वो मुड़ के देखता है जियान और बाकियों को हल्की स्माइल के साथ। हाउएवर जिस पल दोनों पार्टीज की आंखें मिलती हैं, जियान के ग्रुप के दिमाग बिल्कुल खाली पड़ जाते हैं। ब्लड, मेंटल पावर, इवन सोल फ्लक्चुएशंस ये अपनी जगह पे जम गई थी। जमीन और आसमान उगलता ऐसे इरेजिस्टिबल प्रेशर को जो कि साइलेंस को क्रश करने लगा था। ये पॉइजन गॉड शवानी अवेकन हुआ होता है उस पॉइंट की सरफेस पे। कई पॉप 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 की आवाजों के साथ बुलबुले फॉर्म होते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसे नीचे छिपी हुई कोई चीज रिस्पॉन्ड कर रही हो। अचानक से लिटिल फेट डॉक्टर की नजरें एक इल्यूजरी फिगर के ऊपर जाती हैं जो कि पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ था। वो एक शॉकिंग आवाज में कहती ये चीज ये इंसान नहीं है। इसके रिप्लाई में पॉइजन गॉड जोनी कोल्ड स्नॉट करता है और रिप्लाई करता है हम लड़की मैं इंसान नहीं हूँ। तुझे पता है कि तू क्या बोल रही है। परहैप्स बहुत लंबे समय तक सोने की वजह से, लेकिन उसकी चाल ढाल बिल्कुल स्थिर नहीं होती है। लेकिन चेहरे पे सुपीरियोरिटी वाला डिस्टेंस दिखाई देता है वो बिल्कुल साफ था। इस मोमेंट में जुनर भी अपने आप को रोकती नहीं है। वो शाओशान के हाथ को पकड़ के बोलती मेरी आंखों में तुम कोई पॉइजन गॉड नहीं हो। वो बेसिकली इस एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर रही थी। उसके आर्टिफैक्ट ब्रेसलेट में से निकलता एक प्योर ऑरा वो हम की आवाजें स्पेस को थर्रा के रख देती हैं। जब इस चीज को पॉइजन गॉड जोनी देखता है उसके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो कहता है इंसानी दुनिया का 17th आर्टिफैक्ट 5-legged गोल्डन क्रो। जुनर के कंधे में बैठा हुआ 5-legged गोल्डन क्रो जिसने अब तक अपनी औरी को चुपचाप से रिस्ट्रेन करके रखा था। वो अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करके बोलता है पॉइजन गॉड कलरन की स्पिरिट एक सर्वेंट होने के बाद भी तुम अपनी मास्टर की बॉडी को बिना परमिशन के सीज कर रहे हो। क्या ये अपने एंसेस्टर और मास्टर को रिसीव करना नहीं है, मतलब धोखा देना नहीं है। तुम्हें इस दुनिया का सामना करने में शर्म आनी चाहिए। वैंग वैंग की आवाजों के साथ वो गोल्डन फ्लेम्स फैलती हैं। ये डोमिनेटिंग प्रेजेंस बिना परेशानी के आगे बढ़ती है। ये सुन के वो फिगर जो कि अब तक बिल्कुल काम दिखाई दे रहा था हम उसके हावभाव को पहली बार बदलते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो कहता है तुम ये कैसे जानते हो। इसके रिप्लाई में 5-legged गोल्डन क्रो जिसकी आवाज कोल्ड सरकाज़म से भरी हुई थी वो कहता है ही पॉइजन गॉड ने अपने शरीर को जहाँ पे छोड़ा वो पॉइजन गॉड टूम थी और इसके अंदर बहुत सारे पॉइजन मैकेनिज्म होंगे, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि कोई पहली एक्शन ले चुका है। और तो और वो 3rd जनरेशन पॉइजन गॉड ये उस एरा में जिया था जिसमें मेरे मास्टर थे। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जुआनी के पास एक कलरन स्पिरिट मौजूद है। हालांकि वो पावरफुल है लेकिन उसका टेम्परमेंट काफी जिद्दी है और मेरे मास्टर पहले ही जानते थे कि एक ऐसी स्पिरिट एक दिन बहुत बड़ा डिजास्टर बनेगी। 5-legged गोल्डन क्रो की नजरों में सामने खड़ी एंटिटी एक ट्रेटर है, एक धोखेबाज जिसने अपने मास्टर को रिसीव किया और अपनी लिनेज को डिस्ट्रॉय किया। ऐसा बीइंग कोई रिस्पेक्ट को डिजर्व नहीं करता, फिर वो चाहे कितना ही पावरफुल बना रहा हो। अब क्योंकि उसके राज खुल ही गए थे तो पॉइजन गॉड कलरन की स्पिरिट भी हेजिटेट नहीं करती है। वो तेजी से हंसना शुरू करती है। वो कहती है हा मैंने उस बेसर जुआनी के लिए न जाने कितने बार खून बहाया। वो मौत का हकदार था। उसने मेरे लिए अपनी स्टैंड को सैक्रिफाइस करना नहीं चुना बल्कि उसने मुझे इस जगह पे सरप्राइज कर दिया। ये सब उसकी गलती है, खासकर उस कॉल्ड पॉइजन गॉड। ये खुद को धोखा देने वाले हिपोक्रेट से ज्यादा कुछ नहीं था और तुम सब मरोगे। उसकी आवाज गूंजती है पॉइजन ट्रांसमिशन हेवली ओरिजिनल है। स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। उसकी बॉडी में से डेजलिंग स्कारलेट पॉइजन मिस्ट निकलती है जिसने अचानक से बहुत सारे जहरीले तूफानों को बना दिया था। ये स्टॉर्म्स पूरे कोर्टयार्ड को ढकते हैं। ऐसा लग रहा था इसमें से फॉर्मेशन से कोई नहीं बच पाएगा। इसका एक कारण होता है फॉर्मेशन में मिली हुई पॉइजन पावर। ये जियान के द्वारा कंट्रोल करी गई कोई फॉर्मेशन को सरपास करती थी। 5-legged गोल्डन क्रो तुरंत ही समझ जाती कि अब इस जगह पे रहा नहीं जा सकता। वो सबसे बोलती तुम सब साथ में मिलकर स्पेस को तोड़ो। मैं टेम्पररी पॉइजन गॉड कलरन की स्पिरिट को रोकती हूँ। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। 5-legged गोल्डन क्रो से जुम की आवाजों के साथ वो टेरिफाइंग गोल्डन ऑरा रिलीज होता है। उसके पीछे के स्पेस में चमकती हुई चीजें कंडेंस हुई थी जो कि बिल्कुल सूरज जैसी लगती हैं। बेसिकली लाइफ एंड डेथ मूवमेंट थी। इसी पर न जाने क्यों लिटिल फेट डॉक्टर की नजरें उस तालाब के गहरे हिस्से में चली जाती हैं। वो कहती है इस पॉइंट के साथ कुछ गलत है। वो सारी फ्लक्चुएशंस इससे आ रही हैं। तालाब का पानी बहुत अननेचुरली तरीके से रिपल हो रहा था, जैसे इसके अंदर कोई मूव कर रहा हो। कोई पेनी सेंसेस वाला भी बता सकता था ये तालाब इस पॉइजन गॉड टूम का असली वेपन है। इसके अंदर रहने वाला वो जहर इवन लिटिल फेट डॉक्टर और पॉइजन सोल चाइल्ड जैसे लोगों को मौत दे सकता था। अभी आसमान में 5-legged गोल्डन क्रो और पॉइजन गॉड कलरन की स्पिरिट एक दूसरे से वायलेंटली क्लैश करने लगे थे। हालांकि तब भी कहना पड़ेगा कि दोनों के बीच की स्ट्रेंथ का गैप काफी बड़ा होता है। हार बहुत पास दिखाई दे रही थी। फिलहाल हमारा ध्यान जाता है उस पॉन्ड यानी कि तालाब के ऊपर जो कि 10 किलोमीटर फैला होगा। ये कोर्टयार्ड
हार्ट के कोर रीजन की ज्यादा हिस्से को कवर करता था। हाउएवर अभी से सतह से निकल रही होती है बहुत सारी पॉइजनस मिस्ट। जियान को जो डेंजर इसमें से फील हो रहा था वो इवन पॉइजन गॉड की स्पिरिट की फॉर्मेशन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस तालाब में जाने का मतलब होगा इंस्टेंट एनाहिलेशन, लेकिन हालात ऐसे हो रखे थे कि अगर इसके अंदर नहीं गए तो फिर कुछ ही समय के बाद उस स्पिरिट इनका काम तमाम कर देगी। जियान दांतें मीचता है और अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके वो कोजुनो और लिटिल फेई डॉक्टर को ढक लेता है। फिर बिना हेजिटेशन के उसने जंप मार दिया था, जिस पर इनके शरीर उस पॉइजनस मिस्ट पूल के अंदर जाते हैं। इनकी त्वचा, इनका फ्लैश, ये सब खुली आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होने लगे थे। ये कुछ ऐसा होता जैसे इनके शरीर से जान को खींचा जा रहा हो। बट यही वो पल था जब पॉइजनस ब्लड पॉन्ड के अंदर एक गोलाकार का वॉर्टेक्स बना था। नहीं, इसमें पॉइजन गॉड की पावर नहीं बल्कि शाओक्लिन के मार्क की पावर थी। ये गोल गोल घूमने वाला वो वंडर जान को बीच में लेता है। फिर बिना पॉइजन गॉड कलर की स्पिरिट की नोटिस के ये धीरे धीरे उसमें अब्सॉर्ब होने लगते हैं। अब असली सवाल ये कि क्या चीजें सच में इतनी आसान रहने वाली हैं? वेल, तुम्हारे भाई का तो ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले पॉइजन गॉड के असली रिमेनेंट सोल से। बेसिकली उसमें भी फाइटिंग सीन्स रुकने नहीं वाले। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट वगैरह क्या हुआ? अब वीडियोस में बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर आपको सच में लगता है कि अब स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं रह गई तो फिर हम इसे यहीं पे रोक के किसी नई चीज को शुरू कर सकते हैं। आप इसके बारे में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करना। चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। काफी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अर्ली से एपिसोड्स को प्रोवाइड करूं। रूल वही रहेगा, जो 2 या फिर 3 एपिसोड हमेशा औरों से आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तक के लिए दिस इज गुड बाय।